नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। नारद मीडिया की टीम इस समय सिवान के बढ़िया बाज़ार में है और ये सिवान लोकसभा का क्षेत्र है, बढ़िया प्रखंड है, बढ़िया विधानसभा क्षेत्र भी है। यहाँ की जनता का क्या मत है, इस बार उनके अंदर क्या ऐसे मुद्दे चल रहे हैं, वो इस बार सिवान के सांसद का ताज किसे पहनाना चाहती है, हम ये जानेंगे। लेकिन इससे पहले नारद मीडिया सभी मतदाताओं से ये अपील करता है कि आप 25 तारीख को अपना मत अवश्य डालें। सबसे पहले आप 25 तारीख को अपने घर से निकलें और मतदान करें, फिर घर का कोई काम या जलपान करें। तो नारद मीडिया का ये अपील है कि आप उस दिन मतदान अवश्य करें। आइए हम जानते हैं इस बाज़ार के जनता की राय। 25 तारीख को यहाँ पर वोटिंग है जी। क्या इस बार है मुद्दा, क्या माहौल है? मुद्दा तो अब तो एक दिन पहले मालूम चलेगा क्या नहीं है। और रही बात ये कि जो अच्छा काम करेगा उसी को वोट दिया जाएगा। उसी को वोट दिया जी। कुछ मुद्दे हैं उस पर लोग काम करेंगे, उनको वोट दिया जाएगा। क्या बोल 25 तारीख को यहाँ वोटिंग है। अच्छा बात है, वोटिंग है तो क्या इस बार मुद्दा है लोकसभा चुनाव में? हिना साहब का देंगे लोग, और क्या। हिना साहब का हाँ निर्दलीय प्रत्याशी। हाँ, जिंदाबाद है। जिंदाबाद। एकदम मन बना चुके हैं। हाँ, वो तो हरदमसी के लिए है, और कोई थोड़े आएगा हम लोग के पास। 25 तारीख को यहाँ वोटिंग होके वाला बा। जी सर। का लागत है मेरी? तो मालूम नहीं हमें, हमरा सब हमरा बोले। हाँ, वो सब हमारा मालूम ना वाला। 25 तारीख को यहाँ वोटिंग होने वाला हाँ, है। होने वाला है। क्या इस बार लोकसभा में मुद्दा है? मुद्दा क्या है? हम लोग सब आदमी देंगे नरेंद्र मोदी को वोट। सब किसी से पूछिएगा तो लोग यही बोलेगा। नहीं, लेकिन तो यहाँ तो एक अलग है कि भाई हम निर्दलीय प्रत्याशी का जोर है। हाँ, मैंने हिना साहब का चर्चा है। लड़ाई रमेश कुशवाहा और हिना साहब के बीच में होगी। हाँ, एकदम निश्चित होगी। अब रहा बात कि सारा डिसीजन आपको मिलेगा कब? मैंने 20 के बाद फॉरवर्ड क्लास का वोट टोटल कहाँ जाता है, हम भी उसी में हैं। लेकिन अभी हम लोग चुप लगे हुए हैं। हो सकता है कि 20 के बाद से रंग बदल जाए, हिना साहब एक नंबर में आ जाएं। हम लोग भी वोट का वाच कर रहे हैं। जैसे दरौली है, रघुनाथपुर है, आंदर है, असाव है, मैरवा है, गुठनी है, जीरादेई है, समझा ना। उसके बाद में बरहड़िया है। हम लोग उधर पता कर रहे हैं। अगर पता करने पर अगर वोट अगर हिना साहब का अगर बढ़िया रहा तो हिना साहब को वोट दिलाएगा। अगर रमेश कुशवाहा एक नंबर में अगर चले तो रमेश कुशवाहा को वोट दिलाएगा। लेकिन ये तो स्थानीय स्तर पर बात हो गई जी। लेकिन ये तो राष्ट्र स्तर का चुनाव है ना। जी जी। जो देश में सबसे। हाँ, तो देश में तो हम लोग सब लोग नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं। तो ये भी तो बात ये है अभी रहा कि हिना साहब को क्षेत्र में घूम कर कह रही है कि जीत जाने के बाद से हम एनडीए का समर्थन करेंगे, एनडीए में जाएंगे। तो अगर एनडीए में जाने की बात अगर उनकी होती है तो हम लोग वोट उनको देंगे। ये बात आप पक्का पक्की कह सकते हैं कि वो जीत के एनडीए में चली? मैंने कह तो रही हैं इसलिए कि कहीं भी बात हो रहा है, समझ गया ना। चुनाव के दौरा जो कर रही हैं, गांव में आ रही हैं। यहाँ भी आई थी, लड्डू से हम लोगों ने उनको तौल किया। यहाँ भी पूछा गया तो ये बात बोली कि जनता जो कहेगी वही हम करेंगे, लेकिन वो राजद में नहीं जाएंगे, ये कन्फर्म है। पिछले कई चुनाव को आपने देखा है जी। लोकसभा के चुनाव को, अन्य चुनाव से ये चुनाव कितना भिन्न है और इस बार सिवान की जनता का क्या मूड है? देखिए, सिवान की जनता ही नहीं, पूरे देश में 2014 और 2019 से बढ़ के मोदी का लहर है। और पूरे देश में मोदी तीसरी बार पूरे शक्ति के साथ, पूरे मजबूती के साथ वापसी कर रहे हैं। वापसी कर रहे हैं जी। सिवान में क्या लगता है? सिवान की स्थिति देखिए, सिवान की स्थिति थोड़ी सी नाराज़गी एनडीए कार्यकर्ताओं में है, जो कि टिकट को लेकर के कुछ लोगों का अपना अपना व्यक्तिगत नाराज़गी भी है, जो कि नज़दीक आते आते उसको दूर कर लिया जाएगा और दूर हो जाएगा। फिर सभी एनडीए कार्यकर्ता एकजुट होकर और एनडीए की सरकार बनाने में मोदी जी का सहयोग करेंगे। हेलो, हाँ बोलिए। 25 तारीख को जो वोटिंग है। जी सर। लोकसभा का चुनाव है, देश को बदलने के लिए चुनाव होता है जी। क्या कहेंगे? हम तो ये कहेंगे कि
सत्ता तो है ही हमारे नरेंद्र मोदी जी का, हमारे प्रधानमंत्री हैं, आज भी मानते हैं, कल भी मानेंगे, और जब तक रहेंगे वो तब तक मानते रहेंगे। और हम चाहते हैं परिवर्तन हो सीवान का। तो अब चाहते हैं कि 2 बार तो मार खा चुके हैं, 3 बार हिना साहब, अब की बार उनको निकाला जाए, देखा जाए ये क्या कर रही है। नहीं तो उनके घर का तो है, खेती नहीं है, हम लोग खुद पलट देंगे। जनता जिसको चाहेगी उसको बैठाएगी, हम लोग यही चाहेंगे। हाँ, तो हम चाहते हैं कि एक सीवान का सीट से कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं होगा। हम चाहते हैं कि हिना एक बार निकले और पूरा बहुमत से निकले। हर लोगों का आशीर्वाद है उनके साथ, बड़े छोटे हर आदमी उनके साथ है। हम चाहते हैं कि दिल्ली में रहे मोदी जी और सीवान में हिना जी। चुनाव है जी, इस बार, क्या लोकसभा में मुद्दा है, माहौल है? अब देखिए 25 तारीख आने दीजिए, अभी तो समय है। जनता का जिसमें सबका इसमें मत होगा, हम लोग का भी मत उसी में अभी होगा। आपके हिसाब से क्या जो अच्छा सरकार चलाएगा, जो अच्छा काम करेगा उसी को आदमी अपना मत देगा ना। विकास करे, बेरोजगारी हटाए, शिक्षा स्वास्थ्य का जो ध्यान रखे उसका नहीं किया जाएगा, है कि नहीं। इस बार लोकसभा जो चुनाव हो रहा है, 18वीं लोकसभा चुनाव जो हो रहा है, 25 तारीख को हम लोग यहाँ छठे चरण में अपना मत डालेंगे। जी जी, तो क्या इस बार मुद्दा है? मुद्दा क्या, जैसे पब्लिक चलेगी तो हम लोग को चलना है। एक आदमी का तो मुद्दे से कोई काम बात होगा नहीं। क्यों नहीं हो सकता है? नहीं, एक आदमी का मत तो बहुत बड़ा मत वो होता तो मत है, एक आदमी का मत से सारा मत होता है। बात सही कह रहे हैं, ये तो बात आपका कहना सही है। लेकिन ठीक है, बाकी हाँ, लोगों से तो हम स्वतंत्र हैं ना, हम हाँ। अपनी बातें रख सकते हैं, हम अपनी हाँ, बातें कर सकते हैं। बात सही है। हम ऐसा क्या सोचते हैं, हम ऐसा क्या हम एक अभी सोचने का टाइम है, सोचा जाएगा इसके बारे में। अभी तो टाइम है अभी। हाँ, भाई सीख लिया जाएगा, सोच के उसी हिसाब से काम किया जाएगा। कौन होगा अगला सांसद आपके हिसाब से? अरे अब यही होंगे, दूसरा कौन होगा? हाँ, दूसरा कौन होगा? काम जैसे कि अभी हम लोगों से पूछा तो जी। उन लोगों ने कहा कि बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार वो है, तो सब तो है ही है। और ये देश में महंगाई है। ये तो सब कुछ है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, यानी जो भी कहा जाए कम में है। अब क्या किया जाए, हम लोग करे तो कोई तो फायदा है नहीं। हम लोग कही कर क्या कर सकते हैं? आपको मान लो कुछ हम कहे हैं तो कोई फायदा हमको होगा? कुछ नहीं है, जो होना वही हो रहा है। नहीं, उससे तो बदलाव तो होता ही है। क्या बदलाव होगा? बदलाव तो होता ही है। 10 दिन तो हो गया देखते हुए, बदलाव क्या होगा? इस बार लगता है कि दिल्ली स्तर पे बदलाव नहीं है। अब देखिए, अब हम लोग क्या कर सकते हैं? सरकार के हाथ में सब कुछ है, जो चाहे वो करेगी। ना सरकार के हाथ में क्यों? है। हम लोगों के हाथ में, जनता वो के हाथ में। ठीक है, ईवीएम हम लोग के हाथ में नहीं है। हाँ, ईवीएम तो सरकार के हाथ में है। ईवीएम के बारे में आपको मालूम नहीं है कि कहीं 10% या 15% कहीं वोट होता है, तो क्या कहिएगा? कहने से कोई फायदा तो है नहीं, झूठ मूठ कोई बकवास किया जाएगा और क्या होगा? हाँ, ये बकवास है है। वोट है सीवान लोकसभा जी के। जी, इस बार क्या लगता है, क्या मुद्दा है? इस बार सिवान का मुद्दा का विकास का मुद्दा है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो विकास करेगा उसी को वोट दिया जाएगा। जाति विशेष पर वोट देना मुनासिब नहीं है, सिवान नहीं है। इसलिए कि 15 साल हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब परिवर्तन होना चाहिए। इस बार परिवर्तन हाँ, होना चाहिए। शिक्षित आदमी को वोट दीजिए आप लोग, हम लोग सबका सहयोग रहेगा। जो शिक्षित होगा, जो होगा उसी को वोट दीजिए। तो आपके हिसाब से हाँ। इस बार ताज किसको जाना चाहिए? हमारे हिसाब से हिना साहब का ताज लगेगा, इसलिए कि उस योग है। जो है हाँ, पढ़ी लिखी औरत है, सोच उसका बड़ा है। महागठबंधन के भी उम्मीदवार महागठबंधन के लायक कैंडिडेट नहीं है, कैंडिडेट अच्छी नहीं है। उसके लिए एक मास्टर भेजना पड़ेगा पढ़ाने के लिए उसको। उस लायक वो नहीं है। वो पैसा पर वोट खरीद कर टिकट लेके आइए, उस ऐसा प्रतिनिधि की तो वोट नहीं देना चाहिए। सिवान में 25 तारीख को वोट होने वाला है अच्छा, लोकसभा का। इस बार लोकसभा में क्या मुद्दा है, क्या ऐसा आपस में लोग विचार कर रहे हैं जिसको माना जाए कि राष्ट्र स्तर पर, देश स्तर पर ये चुनौतियां हैं देश के सामने? हाँ, तो अभी जो है सामने जो है, अब इसको
वो क्या कहा जाएगा, देयर इज नो बेनिफिटेड हिमसेल्फ फॉर द फैक्ट इज फैक्ट अकॉर्डिंग टू टाइम यू आर अंडरस्टैंड। लेकिन तो हम तो कंट्री को वैक्यूम में नहीं छोड़ सकते ना, एक तो गवर्नमेंट ले आएंगे ना, हाँ तो गवर्नमेंट ले आएंगे तो उसके लिए तो सिवान में एक सांसद ले आएंगे। हाँ, तो सब अपना अपना एक अलग अलग जो है अंडरस्टैंडिंग है सबका, है ना। अभी सब जो है उसी तरह लोग अभी चुप हैं, साइलेंट है ना। आएगा तो लोग अपना ही लेगा। लगता क्या है इस बार, तो देखिए बहुत सारा पार्टी है, इसमें राजद है और भाजपा है, बहुत सारा पार्टी नहीं है, सिवान में टोटल 13 कैंडिडेट हैं, अब 3 ही आदमी में लड़ाई है। तो इसमें देखिए जनता का मुंड है, किसको कैसा वोट देती है, क्या करती है। अभी बहुत समय है, एक दिन में मत बदलने वाला चीज़ है, एक दिन में अधिकार बदल जाता है, लेकिन इस बार तो देखिए जनता क्या करती है। सिवान में 25 तारीख को वोट होने वाला है जी तो इस बार लोकसभा चुनाव में जी क्या मुद्दा चल रहा है, क्या लोग आपस में इस चुनाव को लेकर विचार विमर्श कर रहे हैं? इसमें तो चुनाव का जो मुद्दा है वो तो हम लोग भैया हम लोग दुकानदार ठीक है, समझ लीजिए, जो भी आएगा संपर्क करने के लिए उससे हम लोगों को संपर्क करना है। ऐसा रहता है कि इसमें कोई बता नहीं पाता है कि किसको क्या करना है। ये तो बताना ही नहीं चाहिए कि हम किसको वोट दे रहे हैं, लेकिन आपके पास जो लोग आता होगा जी, ये तो बहुत से बात करता होगा ना कि कौन कौन सा ऐसा मुद्दा है, महंगाई है, बेरोजगार है, भ्रष्टाचार है, देश के स्तर पर बदलना है। ऐसा कोई यहाँ पर मुद्दा नहीं है, ऐसा मुद्दा कोई नहीं रख पाता। कहाँ क्या है नहीं है, ऐसा कोई मुद्दा नहीं रखता। लोग स्थानीय स्तर पर बात करते हैं, स्थानीय स्तर पर बात करना, कोई बताता है इनको वोट देना है, कोई बताता है अपने मन से जो जिसके मुंह में आता है वो बोल देता है, और कोई बात नहीं रहता। लेकिन हम जितना लोगों से पूछे उसमें एक कॉमन लोग बताते हैं कि दिल्ली के स्तर पर तो ठीक है, वहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो है सिवान में गड़बड़ है। दिल्ली के स्तर पर बात जो बोल रहा है, केंद्र में तो मोदी जी की बात है, उसमें कोई इग्नोर करने वाली बात नहीं है जी। ये लोग कह रहा है कि वहाँ यहाँ के प्रॉपर बढ़िया के लिए ये मुद्दा नहीं है कि यहाँ किसको कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन वोट देगा, क्या करेगा, ये सबकी अपनी अपनी मन की बात है जी, और कोई बात। लेकिन यहाँ बढ़िया में एक मुश्त वोट एक अलग ना, ऐसा कोई जाता है, ऐसा हाँ तो जाता, पहले जाता था, लेकिन आज के डेट में सब लोग के सामने यही एक मुद्दा है कि भाई हमको नरेंद्र मोदी जी को वोट देना है। कोई भी केंद्र की तरफ से बात कर रहा है और कोई विशेष बात नहीं है। क्या लगता है इस बार? लग रहा है, सोचा जा रहा है, थोड़ा नज़दीक होगा तो विचार किया जाएगा। तो विचार किया जाएगा। हमने देखा कि बढ़िया की जनता ने अपनी बात रखी, और इसमें एक कॉमन बात यह है कि कई लोगों को ईवीएम से शिकायत है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, ईवीएम सरकार हैक कर लेती है, और कुछ लोगों का ये भी शिकायत है कि कुछ नहीं बदल रहा है, 2014 में भी कुछ नहीं बदला, 19 में भी नहीं बदला, तो इस बार बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये लोकतंत्र का पर्व है, और हम जिसे अपना प्रतिनिधि चुनते हैं वो दिल्ली में सरकार बनाता है और पूरे देश में। लेकिन कई लोगों का ये भी मत है कि नहीं, हमारा देश शक्तिशाली हुआ है, राष्ट्र जो है वो अन्य देशों के मुकाबले अच्छी प्रगति की है, विश्व में हमारा स्थान बढ़ा है। लेकिन अब ये 25 तारीख को ये जो मत वोट जनता डालेगी, ये 4 जून को जब यहाँ का रिजल्ट खुलेगा तो पता लगेगा कि जनता किसको अपना सांसद बनाई है और किसे दिल्ली भेज रही है। मैं बढ़िया बाज़ार से राजेश पांडे, श्री नारद मीडिया के लिए।